बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, श्री दरबार की महिमा तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। इधर भक्त भरत सिंह, जो कि श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी का उपदेश था, उसे श्री आनंदपुर के विषय में कुछ ज्ञात न था। जब उसने श्री आनंदपुर के विषय में सुना तो वह भी श्री दर्शन के लिए आया। वह मेरठ की संगत का मुख्य भक्त। उसे श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी के अंतर्ध्यान होने के पश्चात यह पता न चला कि उनके स्थान पर कौन जानशील हुए हैं। जब वह श्री आनंदपुर पहुँचे तो उसके दिल में यह विचार पैदा हुआ कि यदि यथार्थ रूप में श्री आनंदपुर के सम्राट कहलाने वाले ही रूहानी उत्तराधिकारी हैं, तो हमें उसे उसी रूप श्री सतगुरुदेव महाराज जी दूसरी पातशाही जी में दर्शन देवे, तभी हमारा दृढ़ विश्वास होगा। तब हम मानेंगे तो सचमुच ही उसे श्री दूसरी पातशाही जी महाराज जी के रूप में दर्शन होने लगे। इस प्रकार 3 दिन उसे इसी स्वरूप के दर्शन होते रहे। चौथे दिन उसने आपके श्री चरणों में आकर विनय की, प्रभु, मैंने आपको बहुत कष्ट दिया, इसलिए क्षमा कीजिए। श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी ने फरमाया, प्रेमी, संत महापुरुष का अवतरण ही जन जन को परमार्थ का लाभ प्राप्त करने के लिए इंसान को ख्याल करता है, वही रूप बन जाता है। यह तो अपने ख्यालों पर निर्भर है। संत महापुरुष तो एक ही ज्योति से प्रकट होते हैं, चाहे उन्हें कोई कृष्णचंद्र जी के रूप में समझे अथवा श्री गुरु नानक देव जी या श्री कबीर साहिब जी के रूप में। अपने भावों के अनुसार ही रूप नजर आएगा। विचार ही मनुष्य को वही रूप बना देता है। अब उस भक्त जी ने उन्हें क्षमा मांगकर विनय की कि यदि मेरठ की संगत को श्री दर्शन की आज्ञा मिले तो वह भी श्री दर्शन कर कृतार्थ हो। श्री सतगुरुदेव महाराज जी की करुण के सागर ने अपनी कृपा फरमाई और वह संगत व्यास पूजा के पर्व पर श्री दर्शन के लिए आने लगी। सन 1955 में, जबकि श्री आनंदपुर अभी आरंभ ही हुआ था, श्री सतगुरुदेव महाराज जी की मौज इस संपूर्ण स्थान को उपासना के योग्य बनाने की हुई। श्री आनंदपुर के ठीक मध्य में 13 जनवरी 1955 को श्री परमहंस अद्वैत मंदिर की नींव रखकर उसका उद्घाटन किया। यहाँ पर भी सेवा आरंभ हुई। श्री आनंद सर श्री परमहंस अद्वैत मंदिर की सेवा एक साथ चलती गई। श्री आनंद सर तो एक ही लहर में झूमकर तैयार हो गया और श्री परमहंस अद्वैत मंदिर की सेवा धीरे धीरे चलती रही। वहाँ संगमरमर का काम शीघ्रता से संपन्न होने का न था। जब आप कार में विराजमान होकर श्रीधर आनंद सर तक की पहुँचे तो कुछ प्रेमी कार के साथ भागने आरंभ कर देते हैं। एक बार कार श्री मंदिर की तरफ जा रही थी। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने अपनी मौजवश उनको फरमाया कि साथ साथ चलते हुए
यह उच्चारण करो। प्रसन्नता को प्राप्त करने का यही रास्ता है। ऐसा प्रेमी जन बोलते हुए कार के साथ जाते तथा कार श्री परमहंस अद्वैत मंदिर वह दूसरे स्थान पर जहाँ श्री आनंद शांति भवन बना हुआ है वहाँ पहुँच जाती है। एक दिन सेवादार गुरुमुख तन्मय होकर सेवा के कार्य में जुटे हुए थे। आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी बादशाही जी ने सेवादार गुरुमुखों का उत्साह बढ़ाने और श्री दर्शन के लिए श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में पहले के भांति कृपा फरमाई। आपने कुछ सेवादार गुरुमुखों को संबोधित करके उस ओर संकेत किया जिस स्थान पर आजकल पवित्र श्री आनंद शांति भवन का निर्माण हुआ है, तथा ये श्री वचन फरमाए कि हम इस जगह पर बैठकर अशांत रूहों को शांति प्रदान किया करेंगे और यहाँ एक विशाल भवन बनेगा जिसका नाम श्री आनंद शांति भवन होगा। प्रेमियों ने सोचा शायद श्री आनंद सर तथा श्री परमहंस अद्वैत मंदिर के लिए श्री वचन फरमा रहे हैं कि जैसे इनकी सेवा में प्रसन्नता प्राप्त हो रही है वैसे ही इनके बन जाने पर ये प्रसन्नतादायक होंगे। किंतु श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की भविष्यवाणी का संकेत किसी दूसरी ओर था। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी प्राय ये वचन फरमाया करते थे कि समय कीमती है और आप लोगों ने सेवा बहुत करनी है। जो समय हाथ में आया उसी में ही लाभ उठा लो। मानव जन्म को प्राप्त कर सत्पुरुषों की संगति प्राप्त हो गई। ऐसे सौभाग्यशाली दुर्लभ सहयोग को यूं ही व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। इसलिए इसी समय में ही ऐसी कमाई कर लो जिससे कि 84 लाख योनियों में भटकना ही न पड़े। अतः आपने स्वयं भी ऐसे ही शीघ्रता इस श्री आनंदपुर की रचना को नए रूप और नए ढंग से सहज संवार दिया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। सन 1956 में राजस्थान के कुछ प्रेमियों ने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को राजस्थान में कृपा करने के लिए आग्रह किया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने वहाँ कृपा की तथा इसी राजस्थान की यात्रा करते हुए एक बार आप राजकोट गुजरात पधारे। महात्मा परम विवेकानंद जी ने वहाँ के एक सेठ से श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के ठहरने के लिए 2-3 दिन के लिए एक कोठरी मांगी और उसने स्वीकार कर लिया। जब भक्तों ने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के विराजमान होने के लिए पलंग सजाया और चादर लगाने के लिए दीवार में कीले लगाने का विचार किया तो सेठ के घर वालों ने कीले लगाने से इनकार कर दिया और कहा कि हम कीले नहीं लगाने देंगे। यदि तुम्हें कीले लगानी है तो किसी और कोठी की खोज करो। भक्तों ने चादर लगाने का विचार छोड़ दिया। जब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने उस कोठरी में कृपा की तो श्री दर्शन करने तथा सत्संग की अमृत वर्षा सुनने के लिए राजकोट और उसके पास की संगत भी आई। उस सेठ के घर के सब सदस्य वहाँ आए हैं। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने वचन फरमाए,
गुरुमुख हो, संसार में रहना मना नहीं है, परंतु युक्ति से मुक्ति मिलती है। बिना युक्ति के मनुष्य की सुरती मोह बंधन में कैद हो जाती है। वह कौन सी युक्ति है कि अंदर की वस्तुएं अंदर रखो और बाहर की चीज को बाहर रखो तो सुखी आज़ाद रहोगे। उदाहरणतः खाने की चीज़ें ले लो। अखरोट, बादाम, नारियल आदि अनेक वस्तु हैं जिनका ऊपर का भाग फेंक दिया जाता है और अंदर का भाग खा लिया जाता है। यदि कोई इसके विपरीत काम करेगा अथवा ऊपर के छिलके खाएगा तो उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा और हो सकता है कि उसे अपने जीवन से भी हाथ धोने पड़े। इसी प्रकार पहनने के कपड़ों को ही ले लो। यदि कोई मनुष्य अंदर पहनने वाला बुनियान को कमीज और कोट के ऊपर पहने तो उसे कोई भी बुद्धिमान नहीं कहेगा। इसी तरह मकान को ही ले लो। मकान के अंदर तुमने रहना है, परंतु मकान को हृदय में नहीं बसाना। जैसे कि नाव जल में रहे तो कोई भय नहीं, परंतु जब नाव में जल भर जाता है तो नाव डूबने लगती है। इसी प्रकार अपने मन में बसाने की चीज सद्गुरु का शब्द, मालिक का सच्चा नाम और बाहरी चीजें शरीर के उपयोग की है। अतः सदा अपने मन की निरख परख करनी चाहिए। एक बार जो चीज भी अंदर चली जाती है वह चीज अपना प्रभाव डाले बिना नहीं रहती। संसार में जितने लोग भी दुखी दिखाई देते हैं वे सब अपनी आवश्यक असावधानता का परिणाम भोग रहे हैं। संत महापुरुष तो चेतावनी देते हैं और जीवों के मन का रुख बदलने के लिए समझाते हैं। इसलिए गुरुमुखों को सदा ध्यान रखना चाहिए कि अंदर सद्गुरु का शब्द और ध्यान बसाना है और जल कमल के भांति संसार में रहकर सच्चा आनंद प्राप्त करना है। श्री पावन दर्शन कर तथा अमृत वचन सुनकर सब संगतें गदगद हो गईं। उस सेठ के परिवार के सदस्यों पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ा। जैसे पारस के लिए छूने से लोहा सोना बन जाता है, ऐसे ही उनका मन भी सत्संग के प्रभाव से निर्मल हो गया। परिणाम यह हुआ कि जो पहले दीवार में कीले लगाने से मना कर रहे थे उन्हीं में एक ने कहा कि श्री गुरु महाराज जी को चादर लगाने के लिए कीले दीवार की अपेक्षा हमारे सिर पर गाड़ दी जाए तो भी हम अपने को भाग्यशाली समझेंगे। हमारे अहोभाग्य है कि दुर्दाम के मालिक हमें घर बैठे ही अपने पावन दर्शन देने आए। श्री चरणों में विनय की हमें क्षमा किया जाए जो हमने भक्तों को दीवार में कीले लगाने से मना किया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने बड़े प्रेम से उत्तर दिया कि संत महापुरुषों के दर्शन करने तथा वचन सुनने से वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो जाता है और उसी ज्ञान से ही मनुष्य सत असत की परख कर सकता है। हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं। इस अत्यधिक परिवर्तन से प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है कि संत महापुरुषों की संगति का प्रभाव कैसे अनूठा है। कहाँ यह हालत कि दीवार में कीले लगाने से साधारण हानि भी असहा थी और कहाँ वह यह हालत है कि सेवा में अपना सिर भी हाजिर कर दिया।
सत्पुरुषों की यह प्रतिशय कृपा नहीं है तो और क्या है। थोड़े से समय के दर्शन तथा सत्संग के प्रताप से मोह माया में फंसा हुआ जीव अपने आध्यात्मिक लक्ष्य को समझाने लगता है और संसार में रहता हुआ जीव कमल के फूल और मुर्गावी पक्षी के भांति संसार से अलग रहना सीख जाता है। यही मनुष्य जन्म का वास्तविक उद्देश्य है। इस प्रकार स्थान वह गुजरात को श्री दर्शन तथा श्री पावन वचन अमृत से कृतार्थ कर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री आनंदपुर में पधारे। सन 1956 में व्यास पूजा पर्व पर नए शरणागतों में से कुछ एक ने साधु वेश के लिए विनय की। आपने उनको साधु वेश प्रदान किया। उन्हें आपकी श्री मौज अपने अनन्य शिष्य श्री स्वामी जी श्री पंचम बादशाही जी को साधु वेश प्रदान करने की हुई। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी बादशाही जी ने जन्माष्टमी पर्व पर 2 सितंबर 1956 तदनुसार 18 भादों से 2013 भादोवादी द्वादशी रविवार को इन्हें साधु वेश प्रदान कर इनका शुभ नाम श्री महात्मा दर्शन पूर्ण आनंद जी रखा। इस समय श्री सद्गुरुदेव महाराज जी तीसरी पातशाही जी की प्रसन्नता का ठिकाना न था। वे दिल ही दिल में इस प्रसन्नता को अत्यधिक अनुभव कर रहे थे कि उन्होंने इस भक्ति परमार्थ के सूर्य को युग युगांतों तक उदित रखने के कार्य को पूरा कर लिया है। उन्होंने जैसा अपने श्री परमहंस दयाल जी श्री पहली पातशाही जी तथा श्री परमहंस सद्गुरुदेव जी दूसरी पातशाही जी के कार्य को पूर्ण किया कि इस भक्ति रूपी पुष्प की सुगंध देश विदेश के कोने कोने तक फैलनी चाहिए। इस सुगंध को जन जन की तक पहुंचाने के लिए आपने तदनुरूप परिश्रम कर्तव्य निष्ठा कांति में वीर योगी को प्राप्त किया। गुरुमुख हो।